Bible talks about time. It begins with time and it ends with time. बाइबल जो है ये समय के साथ ही इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत भी समय के साथ होता है. Bible is a book written by the creator of time. बाइबल जिसने समय की सृष्टि की है उसी के साथ शुरू होता है. There are 16 different words Bible uses for time. और 16 ऐसे विभिन्न शब्द है जो बाइबल समय के लिए इस्तेमाल करता है. There are different times Bible is talking about. अलग-अलग समय के बारे में बाइबल बात करता है. Okay, let's turn to some words which I would like to कुछ जो वचन है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे जो हमने Ecclesiastes chapter 8 verse 5. सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय. Wise man discerns his time. वो कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो अपने समय को पहचान सकता है. So you have to discern your time. तो आपको अपने समय को पहचानना होगा. What is discerning? और इसका अर्थ क्या होता है? Discerning is to differentiate between the time and the season in which we are living in. और उसका ये समझना, इसका अर्थ ये है कि आप जो समय पर जिस ऋतु में आप रह रहे हो उसके बीच में अंतर आप जान सके. You have to know what time is this time. आपको जानना जरूरी है कि जिस समय में आप जी रहे हो ये कौन सा समय है. Yeah. We live in a different season today. आज हम एक अलग ही ऋतु में रह रहे हैं. This is not like yesterday. ये कल के समान नहीं है. There are many things the kingdom of God has to do today. और परमेश्वर के राज्य को आज के दिन बहुत सारे काम करने हैं. So that the tomorrow is different from yesterday. ताकि कल का दिन कल से बहुत अलग दिखे. A wise man discerns all these times. एक ज्ञानी पुरुष जो है इन समयों के बीच में अंतर. Ephesians chapter 5 verse 15 and 16 it says redeem your time. एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 15वां वचन. Redeem your time. वो कहता है कि अपने समय को छुड़ाइए. We are redeemed. और हम छुड़ाए हुए लोग हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा. Redemption is something it is very a unique word. और God redeemed us. ये छुटकारा ये बहुत ही खास शब्द है. परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है. The Bible says you redeem your time. बाइबल कहता है कि तुम अपने समय को छुड़ाओ. What does it mean? You redeem from situation. और उसका अर्थ क्या है? उस परिस्थिति से अपने आप को छुड़ाओ. There are many situations which are eating my time. कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो मेरे समय को खा रहा है. You redeem yourself from the situation. आप अपने आप को उस परिस्थितियों से बाहर निकाले. There are many people eating your time. You redeem yourself from such people who are wasting your time. कई सारे लोग हैं जो आपके समय को खा रहे हैं. आप अपने आप को उन लोगों से आप अपने आप को छुड़ाएं. Bible says you redeem your time. बाइबल कहता है कि तुम अपने समय को छुड़ाओ. Tell your neighbor you redeem your time. अपने पड़ोसी को देखो तुम और कहो कि तुम अपने समय को छुड़ाओ. Your time is already not under your control. It is under somebody's control. पहले से आपका समय किसी और के नियंत्रण में पड़ा हुआ है. That's why Bible says you redeem your time. और इसी कारण बाइबल आपसे कह रहा है कि तुम अपने समय को छुड़ाओ. Probably your company, your boss is eating your time. You are finishing your life. शायद आपकी कंपनी या आपके बॉस जो है वो आपके समय को निगल रहे हैं, वो आपके समय को खत्म कर रहे हैं. Let me read another verse. एक और वचन हम पढ़ेंगे. 1 Peter chapter 5 verse 6. पहला पत्रस 5:6. Humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you in due time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. Exaltation. ये बढ़ाए, चढ़ाना. Say exaltation. ऊंचाई पर चढ़ाना, बढ़ाना. Exaltation is your birthright. और ये बढ़ाना ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है. You need to be exalted. आपके जीवन में आपको बढ़ना है. You created for exaltation. और आपकी सृष्टि भी इसी के लिए की गई ताकि आप बढ़ते जाएं. God wants to exalt you. परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाना चाहता है. God wants you to put you on high. परमेश्वर आपको ऊंचाई पर बिठाना चाहता है. He wants you to climb beyond mountains. और वो चाहता है कि आप ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचे. The place where we are in is not the place destined by God. और जिस स्थान पे आज हम हैं वो स्थान नहीं है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है. Today we live under oppression because we never discerned the time. We never utilized our time. We spent our time in ugly gossip. We broke each other.
We have so many problems inside the family, inside the people, inside the church, and the churches are, one church is fighting against one more church. This is what is happening today. और आज हमने केवल अपने समय को बर्बाद किया, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर कर, एक दूसरे के साथ वाद विवाद करके समय को बर्बाद किया है। I tell you, I want to say this to you. और मैं आज ये आपसे कहना चाहता हूं, God has exaltation for every one of you. परमेश्वर आप में से हर एक को ऊंचाई पर बढ़ाना चाहता है। You don't lose your exaltation. You don't lose your exaltation. आप अपने उस बढ़ावे को आप खोना नहीं। That is all I want to tell you. इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा। Okay, it is up to you. ये आप पर ही You do निर्भर है। whatever you want to do with your life. अपनी जिंदगी के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, Because you are the master of your life. क्योंकि आप ही अपने जीवन के गुरु हो। तुमको क्या करने का करो, पर तुमको ये समझना चाहिए, तुम लोग ये बात करने के लिए इंसान इधर तुमको भेजा नहीं, कमेंट करने के लिए। बहुत लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करते रहो, पर यीशु मसीह तुमको एग्जॉल्टेशन के लिए ये धरती में भेजा है। आमीन। चुगली करने के लिए नहीं भेजा है। चुगली करना माने क्या? हाँ, इधर का उधर, उधर का इधर। पोस्टमैन, वो तुम पोस्टमैन है क्या? हाँ, तुम पोस्टमैन है क्या? इधर आके क्या हो रहा है देखने का और उधर जाके बोलने का, वो काम के लिए इधर आया तुम? मेजॉरिटी ऑफ द बिलीवर्स आर जस्ट पोस्टमैन। अधिकतर जो विश्वासी लोग हैं वो ऐसे ही पोस्टमैन के समान बिकॉज बन द गए। लीडर्स आर ओनली पोस्टमैन। क्योंकि उनके अगुवे भी वो पोस्टमैन के समान कार्य हाँ। कर रहे हैं। पोस्टमैन के नीचे तुम बढ़ेगा तो तुम पोस्टमैन ही बनेगा। कुछ लोग पोस्टमैन को ही चुनते हैं, यही है, पोस्टमैन को चुनते हैं वो। लेट मी टेल यू, गॉड नीड्स ओनली वन मैन। परमेश्वर को केवल एक व्यक्ति की जरूरत है। प्लीज अंडरस्टैंड, इस बात को समझे। गॉड डजंट नीड अ बिग ग्रुप। परमेश्वर के बड़े झुंड I की have जरूरत नहीं understood है। one thing. मैंने एक बात समझ लिया है, Even if no one walks with you, चाहे still कोई God भी will ना use चले, you. फिर भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर Even if सकता है। everybody leave you, चाहे God सारे will लोग use आपको you. छोड़ दें। I know that, मैं and जानता I हूं, know it too well. और मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से। I want you guys to make some sensible decisions in your life. मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक बहुत ही बुद्धिमान निर्णय अपने जीवन में ले। हाँ, बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, करने दो। You choose the right thing. लेकिन आप सही चीजों का चुनाव करें। Tell your neighbor, I want to choose the right thing. अपने पड़ोसी को देखकर कहे कि मुझे सही चीज का चुनाव करना है। You choose. आप चुनाव Hey, करें। if God has created you, हाँ, एक तुमको बनाया, तुमको रचाया। Today morning, what a beautiful worship we had. He chose us in our mother's womb. What a, it broke. It will break you if you really sing it. Let's turn to Galatians chapter 1 verse 15. गलातियों की पत्री पहला अध्याय 15वां It is वचन। not written like that. It is not written like that. Here is a man who lived a wrong life for so many years. And he is writing this, okay, this particular words to a church who took care of him during his beginning years. It's Galatia. When Paul came to Jesus, he went to Galatia. These people sheltered him and taught him the word. The Galatian church. Okay? And he's writing to them. What it is written? और यहाँ Galatians chapter 1 verse 15. गलातियों की पत्री 1:15 में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने हाँ। मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह में बुला What लिया। a truth it is. When you may know God, you may not know God, you may have accepted Christ today, tomorrow, yesterday. I tell you, He knows you. He called you in your mother's womb.
चाहे आपने आज उसे स्वीकारा, कल उसने स्वीकारा हो, कैसे भी क्यों न स्वीकारा हो, लेकिन वो आपको आपके मां के गर्भ से Yeah. जानता है। God knows you from your mother's womb. परमेश्वर आपके मां के गर्भ से आपको जानता है। Yeah, yesterday we met so many babies who doesn't know their fathers. कल हम कई सारे बच्चों से हमने मुलाकात की जो अपने पिता कौन है वो नहीं जानते। You may be sitting here without knowing who your father is. शायद आप यहां बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे पिता कौन है, But God knows you in your mother's womb. लेकिन परमेश्वर आपको अपनी मां के गर्भ से पहचानता है। Breaks me. वो मेरा हृदय Just टूटता है। cuts me asunder वो मान लो काट when दिया I हो think all these things. जब मैं इन बातों को विषय But सोचता that हूं, is the truth. लेकिन ये सच्चाई है, That is the truth. ये सच्चाई है Truth is very painful. और सच्चाई बहुत दर्दनाक है। Huh? It's very painful. If बहुत ही only you दर्दनाक can है। realize that. जब आप इससे समझोगे, Okay, your days are numbered. Tell your आपके neighbor your दिन days are गिने हुए numbered. हैं। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, You और need to गिने हुए bring a दिन तुम्हारे change पास in your हैं। life. अपने बदल में, अपने You जीवन में cannot बदलाव do लाएं। what you are doing already. और जो पहले से आप कर रहे हो वो आपको नहीं करना You है, need to design your life अपने जीवन को रचना है। according to what your creator has. और जो सृष्टिकर्ता आपके विषय में सोचता है उस तरह, What God has in his timetable for you today. Are you doing that? जो परमेश्वर आपके लिए आज के दिन के लिए नियुक्त किया है, क्या आप वो कर रहे हो? If you are not doing that, what is the use of your life? अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन का क्या उपयोग है? What is the use? क्या उपयोग है? What is the use? क्या उपयोग होगा? Let's turn to. So today I want to share some formulas which God wants to us to have in our life so that we will not waste our time. और आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें बने जिससे कि हम अपने जीवन को रच सके। Okay. So we were last week also we are studying about a great man called Benjamin Franklin. और पिछले सप्ताह में हमने एक महान व्यक्ति जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसके बारे में हमने सीखा। Okay, you all can just type Benjamin Franklin's time principles, time management. There are so many things which comes in the internet. और अगर आप बेंजामिन फ्रैंकलिन ये नाम अगर आप गूगल पे टाइप करते हो तो बहुत सारी बातें जो इन्होंने खोज निकाली थी उसके बारे में आप जान पाओगे। But I have researched the Word of God and many other things, and I have found there are few principles we need to have it in our day-to-day life. मैंने परमेश्वर के वचन में बहुत शोध किया है और उसके बारे में मैंने जान चुका हूं कि कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसे हमें पालन करना है। So the first principle is this. तो पहला सिद्धांत ये है, Every day has 24 hours, but you give your first 2 hours and 40 minutes to God. हर दिन 24 घंटे आपके पास होते हैं, लेकिन आपके दिन का पहला 2 घंटे और 40 मिनट आप परमेश्वर को दे। This is one of the very time-tested principles which will help you to gain time and invest time. और ये ऐसी एक समय का सिद्धांत है जिसे जांचा परखा गया है और ये आपके जीवन में लाभदायी होगा। So there are two कमी के लिए इंग्लिश में क्या है? कमी, lack correct. There can be 2 lack which can come in your life. ऐसी 2 बातें हो सकती है जो आपके जीवन में आप कमी महसूस कर सकते हो। One is money, one is time. एक है पैसा और दूसरा है समय। These are the 2 very important lack which can come in my life. 2 महत्वपूर्ण ऐसी कमियां जो आपके जीवन में हो सकती है। So how can I come up in the area of lack of time? तो कैसे समय की कमी में मैं ऊपर आ सकता हूं? How I can come out of a lack of money? पैसों की कमी से मैं कैसे ऊपर आ सकता हूं? So usually in lack of money we always say pay your tithe. और अगर पैसों की कमी है तो हम हमेशा कलीसिया में कहते हैं कि आप अपने दशमांश को दे। You are paying your tithe? क्या आप अपने दशमांश को दे रहे हैं? Yeah. If you pay your tithe, आप अपने दशमांश को देते हैं, you will overcome the lack of money. अगर आप अपने दशमांश को देते हैं तो आप पैसों की कमी जो आपके जीवन में है उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। Some people have lack of time. कुछ लोगों के जीवन में समय की कमी होती है। So first pay your tithe to God. पहले आप अपना In दशमांश time also. परमेश्वर को दें। समय के मामले You में give the first tenth to God, like that you give your first 2 hours and 40 minutes
to God. तो कैसे आप अपना दशमांश परमेश्वर को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार अपना समय का दशमांश भी आप पहला जो दशमांश है उसे परमेश्वर को दें. पहला, not what is left. जो आखिर में बचता है वो नहीं, लेकिन पहला. टाइथ कैसा देता है? फर्स्ट देता है या 31st देता है? हाँ, कब देता है? फर्स्ट देता है. So your good habit is begin your day 2 hours and 40 minutes with God. तो ये एक अच्छा आदत ये होगा कि आप अपनी दिन की शुरुआत पहली जो 2 घंटा और 40 मिनट है वो परमेश्वर के साथ ही शुरुआत करें. Okay? So if you don't have that habit, you begin with getting up at 5 o'clock. अगर ये आपकी आदत नहीं है तो आप शुरुआत करें सुबह 5 बजे उठने से. Okay? If you are getting up anything less than 5 o'clock, it's not life at all. अगर 5 बजे से बाद आप कभी भी उठते हो तो वो सचमुच का कोई जीवन जीना है ही नहीं. And in this time, you actually develop your image. और इस समय में received from God. इस समय में सचमुच आप अपने जो पहचान है, अपना रूप जो है उसे तैयार करते हो जो आप परमेश्वर से प्राप्त करते हो. In this 2 hours and 40 minutes, इस 2 घंटे 40 मिनट में you actually strengthen the image which God created you with. आप सचमुच जिस स्वरूप में परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है उसे आप और मजबूत करते हो. Your image is your actual strength. आपकी जो स्वरूप है वो सचमुच की आपकी ताकत है. Image is the strength of our inner man. और ये जो स्वरूप है ये हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व की ताकत है. You have two things, one is likeness, one image. 2 बातें आपके पास है, एक है समानता और दूसरा है स्वरूप. If you read Genesis chapter 1 verse 26, उत्पत्ति 1:26 अगर आप पढ़ोगे तो 26 में 1:26 1:26 it says God said let us create a man in our image and in our likeness. और 1:26 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता में बनाएं. So when you spend this morning 2 hours and 40 minutes with God, you actually become a very strong personality. तो सचमुच अगर आप ये जो 2 घंटे और 40 मिनट परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हो तो आप बहुत ही ताकतवर एक व्यक्तित्व बन जाते हो. Because in that time what happens is what you need to do is you need to have a communication with God. और सचमुच उस समय आपको क्या करना होगा, आपको परमेश्वर के साथ एक संपर्क बनाना होगा. Okay. Now how to communicate with God? और किस तरीके से हम ये संपर्क बनाएं? See, any communication has two people talking to each other. और किसी भी ऐसी स्थिति में 2 व्यक्ति जब एक दूसरे से बात करते हैं तब बात बनती है. So when God talks, you should listen. तो जब परमेश्वर बात करते हैं आपको सुनना होगा. Then you talk, he will listen. और फिर आप बात करें और परमेश्वर सुनेगा. So who will talk first? तो पहले कौन बात करेगा? Huh? Who should talk first? किसे पहले बात करना होगा? You should talk. But you should not talk first. आपको In पहले that relationship, you should allow him to talk first. आप पहले परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपसे बात करे. Because John 1:1 says, in the beginning was the word. यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था. Okay? So when he talks to us from the word to us. तो जब वो हमसे बात करता है वो अपने वचन से हमसे बात करता है. Then we talk to him, that is called as prayer. और फिर उसके बाद हम उससे बात करते हैं, उसे हम प्रार्थना कहते हैं. Many of us will give lot of importance to prayer. हम में से कई लोग बहुत महत्व प्रार्थना को देते हैं. But we should give more importance to his word. लेकिन अधिक मूल्य हमें उसके वचन को देना होगा. When you listen to him from his word, then you understand everything correct. Then you can even pray correctly. तो पहले जब आप उसके वचन से हर एक विषय को समझ लोगे तो आप सही तरीके से प्रार्थना कर पाओगे. For example, if you pray for devil, God will not answer. उदाहरण के तौर पर अगर How many of you pray for devil? आप शैतान के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उत्तर नहीं देने वाला. कितने लोग यहाँ शैतान के लिए प्रार्थना करते हैं? शैतान मुझे तंग करता है, ऐसा आप प्रार्थना करते हैं? ओके, ये प्रार्थना का उत्तर नहीं है.
क्योंकि ये गलत प्रार्थना है। कितने लोग पैसा के लिए प्रार्थना करते हैं? हाँ, हाथ ऊपर मत करो। यदि वो आप पैसा के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी गलत है, उसका उत्तर नहीं आएगा। इसलिए पैसा के लिए प्रार्थना करना वेस्ट ऑफ टाइम है। वो समय की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी। शैतान के लिए कितने लोग बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं? गलत प्रार्थना, तुम उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। बीमारी के लिए प्रार्थना करेगा तो वो वेस्ट टाइम है, समय की बर्बादी होगी। ओके, हाँ, ये सभी हमको समझना चाहिए। बीमारी के लिए प्रार्थना करना, कोरोना के लिए प्रार्थना करना, और पागलपन है ये। शैतान के लिए प्रार्थना करना, बहुत कार्य के लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर नहीं है। वो प्रार्थना भी नहीं है, वो उत्तर भी नहीं है। वो अलग तरीके से शैतान जाता है। शैतान का प्रॉब्लम है, तो वो अलग तरीके से प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है शैतान के लिए। हाँ, इधर एक कॉकरोच आ गया, प्रार्थना करेगा क्या? तो आप लोग हंसते हैं ना, इसी प्रकार वो बैठ के हंसेगा। यू अंडरस्टैंड? शैतान आ गया तो तुम जाके उसको भगाना चाहिए। वेरी सिंपल, बहुत सरल है ये। ओके, इसलिए this 2 hours and 40 minutes you have to be very clear. You should first read the word. तो ये 2 घंटे और 40 मिनट आपको पहले आप अब वचन को पढ़ना होगा। हाँ, पढ़ना होगा। और बहुत लोग मुझसे बोलते हैं, आप मुझे प्रार्थना में याद रखिए। प्रार्थना में याद रखिए। मैं बोलता इधर आ, अभी का अभी प्रार्थना करके छोड़ देगा, फिर मैं याद नहीं रखेगा तुमको। तुमको मैं प्रार्थना में क्यों याद रखूं? बोलो, पास में बोलो, तुमको मैं प्रार्थना में क्यों याद रखूं? मैं मेरा परिवार को याद रखेगा। प्रार्थना में ये सभी बकवास बात, आधा का आधा लोग बकवास ही करते हैं। बहुत कुछ बोलने का, मैं बोलेगा नहीं। चल, life is very interesting. You just go and enjoy. Okay, what happens in this 2 hour 40 minutes? ये 2 घंटे 40 मिनट में क्या होता है? Tell your neighbor, I am learning something. पड़ोसी को देखकर कहो कि मैं कुछ सीख रहा हूं। Are you learning something? क्या आप कुछ बातें सीख रहे हैं? Hey, are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? God strengthens your image. God strengthens your inner man. परमेश्वर आपके स्वरूप को बलवंत करता है, आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को ताकतवर करता है। In this 2 hour 40 minutes, God gives you His love inside your heart. और ये 2 घंटे 40 मिनट God gives you. परमेश्वर अपने प्रेम को आपको देता है। ऐसी 4 बातें हैं जो परमेश्वर आपको देता है। Can you read Romans 5:5? रोमियो की पत्री 5:5 को हम पढ़ेंगे। Romans 5:5. Romans 5:5. रोमियो की पत्री 5:5। God pours His love inside your heart. परमेश्वर 2 hours 40 minutes. परमेश्वर अपने प्रेम को आपके मन में डाल देता है ये 2 घंटे 40 मिनट में। Yeah, we can really love like God. और सचमुच हम परमेश्वर को उसके तरह हम प्रेम कर पाएंगे। Okay? Yeah, the second thing He does is He gives His joy inside your heart. और दूसरी बात जो वो आपको देता है कि वो आपके
आपके अंदर वो अपनी आनंद को भर देता है। Yeah, let's turn to John chapter 15:11. यूहन्ना 15 उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। Yeah. Jesus is teaching certain things so that our joy will be full. और परमेश्वर यीशु हमें ऐसी कुछ बातें सिखा रहा है ताकि हमारी जो आनंद है वो पूर्णता में पहुंचे। If you spend that 2 hour 40 minutes with God, your face will become different. और अगर आप ये 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, आपका चेहरा जो है ये अलग ही दिखने लगेगा। Already many of your faces are very different from what you saw it many years before. Because you are already connecting with God. आप पहले से परमेश्वर के संपर्क में आ चुके हो। Yeah. So God gives His joy to us. और परमेश्वर अपने आनंद को हमें देता है। Okay. Then He gives you 4 things during this time. This और is इस very, समय very में important. 4 बातें परमेश्वर आपको देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। These 4 things actually gives you the strength to excel in every area of your life. और ये 4 वैसी बातें हैं जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको उन्नति में पहुंचा देता है। The next thing He gives you is holiness. और जो अगली बात जो वो परमेश्वर आपको देता है वो है पवित्रता। Holiness is your real strength. और पवित्रता आपका सचमुच का ताकत है। Holiness your strength of your spirit man. और पवित्रता ये आपके आत्मिक मनुष्यत्व का ताकत है। No demon can stand in front of you. कोई दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़े नहीं रह पाएगा। No demon possessed man can come and just torture you or do anything. और कोई भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगा। Holiness. पवित्रता। You will become a holy man of God. आप परमेश्वर के पवित्र आदमी बन जाओगे। You will become holy. That is what happens during this time. और यही होता है इस समय में। Then the 4th thing which happens is God gives you wisdom. और चौथी बात जो होती है वो है परमेश्वर आपको ज्ञान से भर देता है। Yes, wisdom is wisdom is creativity, problem solving, tackling, defeating people against us. Taking over the nation, how to take over the city. That is called wisdom. और ज्ञान की बातें वो ये है कि आपको वो एकदम क्रिएटिव बना देता है, आपको कई चीजों में विभिन्न टैलेंट देता है, भेद देता है, आप कई राज्यों को जीत पाओगे, राज्यों को चलाने की समझ आप में आती है। How to excel in your business, He teaches you. और कैसे आप अपने व्यापार में सबसे अधिक उत्तम बन सके वो आपको सिखाएगा। So your time begins with 2 hours and 40 minutes in the presence of God. तो आपका समय 2 घंटे और 40 मिनट में परमेश्वर की उपस्थिति में शुरुआत होती है। Because this 2 hour 40 minutes is actually, you build, you're not, see, how many hours you go to how many hours you spend in your college? कितने घंटे आप अपने कॉलेज में समय बिताते हो? 6 hours. 6 घंटे This young lady is spending in her college. अपने कॉलेज में वो समय व्यतीत करती है। Okay, for her education. अपने पढ़ाई के लिए। Okay, now. Who is working? Who is working? Sujata, how many hours you spend in your company? 8 hours she spends. 8 घंटे वो अपने कंपनी में समय बिताती हैं। So that you can get your salary, right? ताकि आप अपनी तनख्वाह पा सकें। So that she can get her salary. Let me tell you, you need to spend 2 hours 40 minutes to really build your inner man. मैं आपसे कहता हूं ये 2 घंटे और 40 मिनट आपको बिताना होगा ताकि आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को बांध सके, उसे बलवंत कर सके। It's very less. ये बहुत कम समय है। But it is very valuable. लेकिन बहुत ही कीमती समय है। If you cannot spend 2 hours 40 minutes in your life to build your inner man, it will affect your success rate in every other area. अगर आप ये 2 घंटे 40 मिनट आप अपने जीवन में व्यतीत नहीं कर पाते तो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी जो प्रगति है उस पर यह प्रभाव डालेगी। This 2 hour 40 minutes is very important in your life. ये 2 घंटे और 40 मिनट आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।